शेखुपुरा में फार्मेसी में डाकुओं की अनोखी वारदात। डाकू नकदी, कीमती मोबाइल फोन्स, बच्चों के दूध के डब्बे, शहद की बोतलें समेत खवातीन में खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होने वाली क्रीमें भी ले उड़े। पुलिस को मैंने उनके घर तक भी पहुंचा दिया था अपने आई क्लाउड के थ्रू। मुझे एसएचओ ने तसल्ली दी थी कि 1-2 दिन तक आपको पकड़ के हम दे देंगे। क्या वाकया पेश आया था? जी, मेरा नाम तलहा ताहिर है। मैं इधर 3 साल से अपनी मीन्स के फार्मेसी रन कर रहा हूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ है कि शाम को हम बैठे हुए थे, जुमे का दिन था, मार्केट सारी बंद थी, सिर्फ हमारी फार्मेसी इधर खुली हुई थी। 3 लोग आए हैं, एक बाहर है, 2 अंदर आए हैं। एक तो डायरेक्ट अंदर ही आ गया, हम 2 इधर बैठे थे, एक मैं था, एक साथ मेरे लड़का होता है वो था। तो वो आए हैं, उन्होंने मीन्स के आगे गन के सहारे से हमसे मीन्स के कहा है कि जो कुछ है निकाल दो। खैर हम पीछे हो गए हैं, उन्होंने खुद आके सारे दराज की तलाशी वगैरह ली है। ये रैक सारे देखे वगैरह हैं, सारे मतलब कि चीज़ें इधर करीमें पड़ी हुई थी, मेडिसन थी, कुछ 2-2.5 लाख रुपया था। 2 मेरे आईफोन थे, एक मुलाजिम था जो उसके पास फ़ोन था, वो भी ले गए। उसके बाद हमें पीछे ले गए, मैंने जैकेट पहनी हुई थी, उन्होंने मेरी जैकेट भी उतरवा ली है। और उसके बाद क्या उसे कहते हैं, उन्होंने हमें पीछे ना बंद कर दिया है कि बाहर नहीं आना। इतनी देर में वो चले गए हैं, अपने दूध के डब्बे भी उठाए हैं, उन्होंने शहद भी उठाए हैं, सारा उन्होंने इधर ना गंद बिछा दिया है, चीज़ें निकाल के बाहर मीन्स के सारी फार्मेसी की उन्होंने तसल्ली से तलाशी ली है। तो ये वाक़या उस दिन मेरे साथ पेश आया। महीने में वो मेरे साथ दूसरी दफ़ा ये वाक़या पेश आया। एक दफ़ा पहले भी आया था, लेकिन तब मैं शॉप बंद कर रहा था। शॉप मैं बंद कर रहा था तो उन्होंने कहा हमने मेडिसिन लेनी है, तो मैं अंदर आया हूँ, तो वो पीछे ही वो अंदर आ गई। उस वक्त कितना नुकसान हुआ था? उस वक्त भी तकरीबन मेरे पास 1.5 लाख नकदी था, और उस टाइम भी मेरे पास 2 ही मोबाइल थे। अभी जो नुकसान हुआ है उसकी कुल मालियत कितनी है? कैश कितना लेके गए हैं? जो फ़ोन लेके गए हैं उसकी कीमत कितनी है? 2 आईफोन्स थे। आईफोन्स का तो एक मेरे पास एक्स था, एक मेरे पास 13 प्रो मैक्स था। वो तकरीबन दोनों के डाल के, नकदी डाल के कोई 5-6 लाख रुपया मालियत बन जाती है उनकी। और इसके अलावा दवाइयाँ कौन सी लेके गए हैं? क्योंकि अमूमन डाकू आते हैं डकैती करने, वो सिर्फ नकदी और उनकी कोशिश होती है मोबाइल फ़ोन लेके जाएं। तो दवाइयाँ कौन सी लेके गए हैं वो लोग? दवाइयाँ वो वाली होती हैं, एंटी नार्कोटिक्स होती हैं, जो मीन्स के नशे के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो होती है रिलैक्सेशन के लिए, जो डॉक्टर मीन्स के ये जो दिमाग के पेशेंट होते हैं उनको लिखते हैं, लेकिन वो अपने नशे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वो वाली मेडिसिन लेके गए। कौन सी दवाई लेके गए? आपने खुद निकाली, उन्होंने आपसे मांगी थी या खुद ही निकाली? नहीं, उन्हें पता ही होता है, पैक इधर लगे हुए थे, ये सामने ही लगे हुए हैं, ये वाले कैप्सूल से। कितने लेके गए? तकरीबन 3-4 पैक थे। और जो दूध के डब्बे लेके गए हैं वो कितने लेके गए हैं? फिर शहद की बोतलें कितनी, शीशियाँ कितनी लेके गई? शहद की 4-5 बोतलें थी, दूध के भी तकरीबन 4-5 डिब्बे थे। तो क्या कह के लेके गए हैं? क्या ज़रूरत थी उनको? कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा उन्हें जो जो चीज़ नज़र आई है, उनके काम की लगी है, वो ले गए हैं। क्रीम कौन सी लेके गए हैं? ये गोल्डन पर्ल थी, फ़ायदा थी, वो वाली मीन्स के जो स्किन्स के स्पेशलिस्ट महंगी क्रीमें होती हैं ना, वो भी इधर लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो उन्हें जो जो पता था वो ले गए। खुद ही उन्होंने सब चीज़ें सेलेक्ट की हैं या फिर आप लोगों से कहा कि निकाल दें? जी, खुद ही सिलेक्ट किए हैं, उन्हें जो जो मीन्स के उन्हें पता है ना कि ये वाली मार्केट में ऐसे है, ये ऐसे है, तो वो उन्होंने उठाई और वो। डाकुओं ने अपने घर वालों के लिए भी यानी कि सामान चोरी किया? जी, वो जो जो चीज़ें उन्हें मीन्स के अपने हिसाब से ठीक लगा है वो लेते गए हैं। जो मार्केट में चीज़ें चलती हैं, क्रीमें वगैरह होगी। उनकी शनाख्त आप कर सकते हैं? उनके हुलिये कैसे थे? जी, मैं उनकी शनाख्त भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पुलिस को मैंने उनके घर तक भी पहुँचा दिया था अपने आई क्लाउड के थ्रू। उनके वालिद साहब को भी उन्होंने पकड़ा था, मैं ख़ुद साथ गया था, एसपी साहब के साथ, एसएचओ था, मैं ख़ुद साथ गया था। तकरीबन 2-3 बजे तक मैं उधर ही रहा था, लेकिन हम वापस आ गए थे। मुझे एसएचओ ने तसल्ली दी थी कि 1-2 दिन तक आपको पकड़ के हम दे देंगे। तो लेकिन वो अगले दिन वो अपना घर छोड़ के, उसके घर वाले वो भी गायब हो गए। आपने कैसे पकड़वाया? कैसे पुलिस वहाँ तक पहुँची? मेरे फ़ोन पे लोकेशन लगी हुई थी। आईफोन का होता है आई क्लाउड, आप जब भी गूगल पे लगाओगे ना, वो मेरा फ़ोन ऑन था, वो गूगल आपको बताता रहेगा इस टाइम आपका फ़ोन कहाँ है, इस टाइम कहाँ है फ़ोन, इस टाइम कहाँ है। तो लेकिन नहीं पकड़ सके? दोबारा कोई पेशरफ नहीं हो सकी केस में? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हम भी भूल गए, हमने कहा जो नुकसान होना था चलें हो गया है। ना हम गए हैं पुलिस स्टेशन, ना उधर से हमें कोई जवाब आया है। मुकदमा आपकी मदयत में दर्ज हुआ था? जी, मेरे वालिद साहब की मदयत में। हुलिये कैसे थे उनके? आप पहचान सकते हैं कैसे गेटअप किया हुआ था उन्होंने? मेरे साथ जो फ़र्स्ट टाइम हुई है वो तो बग़ैर नकाब के ही थे। उनकी फ़ोटेज भी मीन्स के सारी क्लियर आई हैं तीनों की, उन्होंने कुछ भी नहीं था पहना हुआ। लेकिन ये जो रिसेंटली मेरे साथ हुई है
उन्होंने नकाब वगैरह किया हुआ था, चादरें लपेटी हुई थी, हल्की सी जैकेटें पहनी हुई थी ऊपर से। कैसे वो लिए थे उनकी आप शनाख्त कर सकते हैं जो भी रिसेंटली आपके साथ वारदात हुई है? जी शनाख्त तो मैं कर सकता हूँ अगर नकाब में भी हों, क्योंकि उन्होंने नकाब वगैरह किए हुए थे, लेकिन इतना मतलब कि पता नहीं था चल रहा उनका। लेकिन ये है कि एक दफ़ा मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें पहचान सकता हूँ। कैसे किस तरह का गेटअप था उनका? उनका गेटअप था, उन्होंने मास्क वगैरह पहने हुए थे, चादर लपेटी हुई थी, अपने आप को पूरा ही कवर किया हुआ था, जॉगर्स वगैरह उन्होंने पहने हुए थे। ये हमारे साथ तलहा ताहिर मौजूद हैं। इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि इन्होंने पुलिस को मुल्ज़िमान तक पहुंचा भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने डाकुओं को गिरफ़्तार नहीं किया। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।